जितेंद्र गुप्ता मेरे जो हस्बैंड है वो आज ऐसे ही नहीं जितेंद्र गुप्ता बने। पपीता का सब्जी खाकर वो आदमी ने काम किया है पूरा। उन्होंने एक जो अच्छा दामाद का फर्ज होता है पूरा मेरे पापा के क्रियाक्रम में उनने निभाया था। मैं जीजू क्या करते हैं, उनका एजुकेशन क्या है। सो आज मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में 3 बजे बोलो ना मुझे पानी पूरी खानी, तो दुकान खुलवा के वो मुझे पानी पूरी खिलाएंगे। एक समय ऐसा भी था जब खाना नहीं था, भूखे सोते थे। एक टाइम ऐसा भी था कि पेट में ना वो दुपट्टा बांध के सोते थे कि भूख ना लगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों को मुझे देख के लग रहा होगा कि दीदी आपको क्या हुआ। सो हाँ, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं थी। सुबह से मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक और फीवर भी था, बट इट्स ओके। अब मैं ठीक हूँ और मैं बना रही हूँ चाय, जो कि मेरा फेवरेट काम है। क्या हो गया ना कि अभी चीनू लोग आए हैं ना इटारसी से, नेहा के दोनों भाई आए। तो आपके जीजू, इन लोगों का ट्रेनिंग है ऑफिस में। तो ये लोग सुबह ही निकल गए, मतलब कितने 11 बजे के करीब निकल गए। उसके बाद मैंने खाना खाया और मैं सो गई ना। तो फिर मैं अभी उठी तो कुछ 2 बजे मैं उठी, 12 बजे से सोई थी। तो सोई ना, तो अब थोड़ा अच्छा फील हुआ मुझे, अब बेटर फील हो रहा है। अब वो लोग आएंगे, वो लोग 9 बजे तक तीनों आदमी आ जाएंगे। उनके आने से पहले मुझे सब कुछ कंप्लीट करना है, खाना भी बना के रखना है, ये व्लॉग भी कंप्लीट करना है। सो मैं फटाफट से अब इस व्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ। और मुझे बहुत लोग सवाल पूछ रहे थे कि दीदी आपका एजुकेशन क्या है, जीजू क्या करते हैं, उनका एजुकेशन क्या है। सो आज मैं आप लोगों को इस व्लॉग में बताऊँगी कि हम लोग दोनों भी, मतलब हस्बैंड वाइफ का एजुकेशन क्या है, हम कहाँ तक पढ़े हैं, हम काम क्या करते हैं। बट उसके पहले मैं चाय पी लूँ। चाय पिए बिना मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, आप लोग जानते हो। और मुझे एक छोटा सा काम है, टेलर के पास एक सूट को अल्टर करवाना, वो मैं करवा कर आती हूँ। उसके बाद हम आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ब्लॉग छोड़ के बिल्कुल भी जाना नहीं। मम्मा, हाँ, क्या कर रहे हो आप? नाला जाम हो गया तो साफ करी किचन का। इतना सारा सामान। तो सब इसमें रखा था ना, तो पानी बह गया ना इसमें, सब निकाल के साफ कर दिया। अब वो टेप लगाना है, दीदी को टेप लेने के लिए भेजा है। तो टेप लगेगा तो फिर उसमें पानी चालू करेंगे। पानी पूरा बह के घर में चला गया था, तो पूरा 2 घंटे से सफाई कर रही हूँ नाले का। अच्छा, पूरा उसमें जाम हो गया था, कचरा जमा हो गया था। अब पूरा यहाँ से पोछा लगाया मैंने, पूरा साफ किया। ये सब भी सफाई करनी पड़ती है यार, हर 2-3 महीने में करना पड़ता है। लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है यार, कभी कभी समझ ही नहीं आता यार, ये करे वो करे, वो करे वो करे। अभी देखो नाला साफ करते करते मुझे 8 बज गया, बताओ। अब मुझे ब्लॉग डालना था, ब्लॉग बनाना भी था, बताओ कितना काम हो जाता। पर कोई तो चिल्ला रहा है, मुनमुन है क्या? मैं देखती हूँ। अच्छा चिल्ला रहा है, मुनमुन नहीं है, कोई और बच्चा है। रात हो गई देखो, करते करते मुझे टेलर के पास जाकर आई। एक पट्टी चाहिए था, गुनगुन को भेजी, अभी तक लाई नहीं है। सो अब हम लोग आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। दाल चढ़ा दी मैं, ताकि बच्चों को भूख लगे तो फटाफट खा ले। तो बिना मेकअप, बिना हेयर स्टाइल, बिना फिल्टर के देखो हम ऐसे दिखते हैं। इसमें कोई फिल्टर नहीं है, कोई भी मेकअप नहीं है। और ये हमारा रियलिटी है कि हाँ ये हम है। सो अब देखो सारे काम हो गए, मैंने कुकर भी चढ़ा दिया है, सब्जी काटनी बाकी है, चावल और रोटी बनानी बाकी है। अब जैसे भाई लोग और मेरे पतिदेव आएंगे उसके पहले मैं बना लूँगी। अभी है समय मेरे पास, मैं कर लूँगी। गुनगुन को बोलूँगी आटा सानने की, सो हो जाएगा फटाफट, नहीं समय लगेगा। सो अब शुरू करते हैं। कि मुझे बहुत लोग पूछते हैं इंस्टाग्राम पे कि दीदी जीजू का क्वालिफ़िकेशन क्या है, जीजू क्या करते हैं, उनका काम क्या है, आप लोग क्या करते हो, आप कितनी पढ़ी लिखी हो, आप क्या करते हो, है ना। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, यूट्यूब पे बोलो, इंस्टाग्राम पे बोलो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ आपके जीजू के बारे में। सो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैथमेटिक्स ऑनर है वो। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी, वो दिल्ली में ही रहते थे। ग्रेजुएशन वहाँ से किया, उसके बाद उन्होंने एमबीए किया उन्होंने एचआर में, जो उन्होंने यहाँ पर पुणे से किया, चिंचवाड़ में। क्या नाम था कॉलेज का, ध्यान में नहीं आ रहा मुझे कॉलेज, चिंचवाड़ का कॉलेज था, आईबीएमआर कॉलेज से किया चिंचवाड़ में।
उसके बाद उन्हें सीएस में एडमिशन लिया, उन्होंने सीएस करा। उसके बाद उन्होंने लॉ में एडमिशन लिया, डी वाई पाटिल से लॉ किया, तो उनका लॉ कंप्लीट हो गया है, सीएस कंप्लीट हो गया है, एमबीए कंप्लीट हो गया, इन एचआर ग्रेजुएशन हो रखा है। उसके बाद अभी उन्होंने एडमिशन लिया है पीएचडी में, जिसमें उनका 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, 1 ईयर बाकी, 2 साल का पीएचडी रहता है। सो 1 साल कंप्लीट हो चुका है, 1 साल बाकी है। मेरे जो पति है वो बिलोंग करते हैं बिहार से। बिहार में बहुत छोटा सा गांव है हाजीपुर, हाजीपुर से भी आगे आता है सोनपुर, सोनपुर से आगे आता है पहलेजा घाट। तो हम लोग का घर पहलेजा घाट में है और मेरे पति वहीं पे एक हिंदी मीडियम स्कूल के छात्र थे, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़कर आए हैं। वो बिहार के बहुत छोटे से गांव में हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़कर आज वो अभी यहाँ पुणे जैसे मेट्रो सिटी में पीएचडी का पढ़ाई कर रहे हैं। ये सारी जो क्वालिफिकेशंस है मेरे हस्बैंड की है। मेरे जो हस्बैंड है वो 2008 से बिज़नेस कर रहे हैं। उन्होंने नौकरी करी, एग्ज़ाम के बाद केवल 8 महीने नौकरी करी, उसके बाद उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनको नौकरी में जम ही नहीं रहा था। उन्होंने डायरेक्टली बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। जब बिज़नेस स्टार्ट किया तब मैं भी उनके साथ थी, मैं भी काम करती थी। अब मैं आपको लोगों को मेरी क्वालिफ़िकेशन बताती हूँ कि मैंने पढ़ाई करी है, अभी मेरा लॉ कंप्लीट हो गया है, जो डी वाई पाटिल यहाँ का पिंपरी का डी वाई पाटिल से मेरा कंप्लीट हो गया है लॉ। बट जैसे कि कोरोना था 2021 में मेरा कंप्लीट हो गया, बट एक एग्ज़ाम उसकी बाकी है जो मुझे देने के लिए राजस्थान जाना है, तो उनका सेंटर वहाँ पे पड़ा है। तो वो एक एग्ज़ाम है जिसके बाद मुझे मतलब मैं ऑफिशियली मेरा हो जाएगा कि हाँ मैं अब लॉयर हूँ और मैं अपने नाम के आगे भी एडीबी एडवोकेट ऐसे लगा सकती हूँ। तो वो मैं राजस्थान जाऊँगी, जब मेरा डेट आएगा एग्ज़ाम का तब मैं जाऊँगी, बट वो कब आएगा मुझे नहीं पता है, बट जब भी आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। सो मेरा भी लॉ हो चुका है, मेरे हस्बैंड का भी लॉ हो चुका है। मैं प्रैक्टिस करने नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं जो रहती हूँ ना, मतलब सिटी से बहुत दूर रहती हूँ। जैसे जो सिटी है, पुणे सिटी है, वहाँ से मेरा घर काफ़ी अंदर है। ड्राइव पड़ते रहे, अब ठीक है, काफ़ी अंदर है मेरा घर। सो मैं नहीं जाती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जैसे मेरा लाइसेंस आ जाएगा, मैं राजस्थान जाऊंगी, एग्ज़ाम देकर आऊँगी, मेरा लाइसेंस आ जाएगा, उसके बाद मुझे कंटिन्यू 6 महीने तक कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो कंपलसरी होता है, वरना मेरा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। सो हाँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी। इसके बाद मेरा इंस्टाग्राम भी थोड़ा कम हो जाएगा, मैं उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा कम एक्टिव रहूँगी। बट हाँ, फिर मैं रहूँगी, ऐसी बात तो नहीं कि मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, बट मुझे उस टाइम प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तब तक टिंकू भी बड़ा हो जाएगा, स्कूल भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो बच्चे स्कूल जाएंगे, तो उधर से उधर मैं प्रैक्टिस करने अपना चली जाऊँगी। रोज़ का 3 घंटे का प्रैक्टिस रहता है कोर्ट में, सो मुझे फिर उसके बाद जाना पड़ेगा। तो आई होप कि मुझे लगता है ना मेरी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी जून जुलाई से शुरू हो जाएगी। हाँ, जून जुलाई से मेरी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। उसके बाद मैं शुरू कर दूँगी अपना लॉ का, और 6 महीने का मैं प्रैक्टिस करूँगी। उसके बाद में जो नोटरी का एग्ज़ाम होता है वो दूँगी, जो नोटरी करके आप लोगों को पता होगा, रेंट एग्रीमेंट पे या कोई आपका सर्टिफिकेट उस पर नोटरी करते हैं, उसका मैं एग्ज़ाम दूँगी और फिर अपना देखूँगी क्या करना है आगे। बट अभी फ़िलहाल मेरा लॉ कंप्लीट हो गया है, कंप्लीटेड है, अब आगे देखते क्या होता है। सो मैंने आप लोगों को मेरा और मेरे हस्बैंड का क्वालिफ़िकेशन बताया। उसके बाद मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, सो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि वो क्या करते हैं, उसके लिए मुझे डिटेल में आप लोगों को बताना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरे बचपन में मतलब मेरा जो मायका था, मैंने आप लोगों को बताया पिछले व्लॉग में कि मेरे पापा हैंडीकैप थे। जब मैं 3 साल की थी, ऑपरेशन हो गया था दोनों पैरों का, और जो हिप्स के जो जॉइंट होते हैं वो निकाल दिए गए थे, क्योंकि ये उनके हिप्स के जॉइंट ख़राब हो चुके थे। मेरे पापा ट्रैवलिंग करते थे, उनका सेल का काम था, जैसे सेल लगते थे ना कपड़ों के सेल, आज इस शहर कल उस शहर, आज आगरा, कभी रांची, कभी बिहार, कभी पटना, कभी गुजरात, कभी राजस्थान। तो मेरे पापा सेल में काम करते थे, उनका अर्निंग बहुत ज़्यादा था। बट जब मैं तकरीबन 3 साल की थी तब मेरे पापा के दोनों पैर के ऑपरेशन हो गए और उनके दोनों पैर के हिप्स जॉइंट निकाल दिए गए। सो वो हैंडीकैप हो गए, वो चलना फिरना उनका बंद हो गया, टोटली बेड पे ही थे वो। तब हम लोग मुंबई में रहते थे। मुंबई में कहाँ रहते थे, थाना में रहते थे। थाना करके एक जगह है मुंबई में, थाने, वहाँ पे रहते थे। तो जैसे जैसे मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ तो फिर हमने वहाँ का घर बेच दिया,
मुंबई का घर बेच दिया और हम लोग चले गए गांव गुजरात में। और वहाँ पे हमने घर अपना खुद का ही घर खरीदा गुजरात में भी। फिर हम लोग वहाँ रहने लगे। सो उसके बाद मतलब मैं जैसे गई तो मेरी मतलब शुरू से क्लास 1 से 10 तक मेरी जो पढ़ाई हुई वो गुजराती मीडियम में हुई। सो मेरी हिंदी में बहुत बार मिस्टेक्स होती, जो मैं हिंदी लिखती हूँ ना उसमें बहुत बार मिस्टेक्स होती, लोग बोलते भी है। तो उसका एक रीज़न ये भी है ना कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी ही नहीं हूँ, मैंने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, मैं गुजराती में पढ़ी हूँ। मुझे गुजराती बोलना, लिखना, पढ़ना अच्छे से आता है। और उसके बाद मेरी पढ़ाई इंग्लिश में हुई। सो इंग्लिश एंड गुजराती मतलब मेरा मोस्ट अच्छा सब्जेक्ट है। मैं अच्छे से रीड राइट कर लेती हूँ इन दोनों सब्जेक्ट में। हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर है बट हाँ मैं बोल लेती हूँ, क्योंकि अभी हमारे घर में ना हिंदी ही लैंग्वेज होती है। मेरी मदर टंग गुजराती है बट मेरे बच्चों की मदर टंग हिंदी है। उसके बाद हम गुजरात चले गए। फिर वही मतलब कभी पेटीकोट सिलाई करो, मम्मी करती थी काम। गुजरात में कैसे खर्चे कम लगते थे ना वहाँ पे, इसलिए फिर हम लोग वहाँ पे चले गए। तो गवर्नमेंट स्कूल में हमने पढ़ाई करी जहाँ पे फ़ीस लगती नहीं थी, किताबें, यूनिफॉर्म, खाना सब हमको फ्री में मिलता था। आपके जीजू ने भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी, मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई करी जहाँ पे 1 रुपये का हमको खर्च नहीं लगता था पढ़ाई में। 10th तक हम दोनों ने भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई करी। उसके बाद कुछ रीज़न्स हुए, उसके लिए हमको फिर आना पड़ा मुंबई में। पापा, मम्मी, मेरा छोटा भाई और मेरी बड़ी बहन, हम लोग सब मुंबई आ गए। मेरी सबसे बड़ी दीदी, उनकी शादी बहुत पहले हो गई थी जब मैं छोटी थी। उसके बाद फिर हम मुंबई आ गए। उसके बाद हमने मतलब मेरे जो एडमिशन हुआ वो गुजराती स्कूल में ही हुआ, जो सेमी गवर्नमेंट था। मतलब आधा फीस भरना पड़ता था, आधा फीस माफ़ रहता था बच्चों को। उस टाइप के स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। उसका नाम था KB वीरा हाई स्कूल। इसमें मेरा एडमिशन हुआ, जो डोंबिवली स्टेशन के सामने। अगर आप लोगों में से कोई डोंबिवली से है तो आई थिंक बखूबी जानता होगा। अब पता नहीं स्कूल है क्या, होगी स्कूल थोड़ी बंद होगी स्कूल तो। बट अब आजकल के बच्चे कहाँ हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम में पढ़ाई करते, बहुत कम होते हैं जो ये लोग पढ़ाई करते। बट हाँ हमने करी है पढ़ाई। हमको कुछ भी अफसोस नहीं है, आज हम लोग सब कुछ कर लेते हैं जो बाकी के बच्चे करते हैं, वो सब हम लोग भी कर ही लेते हैं। उसके बाद हम आ गए, गुजरात से मुंबई शिफ्ट हो गए। कौन से साल में आए हम? 2002 या 3 में हम मुंबई आ गए रिटर्न गुजरात से। तो पापा तो मेरे हैंडीकैप ही थे, बेड पे ही थे। उसके बाद मैं, मम्मी, हम लोग खाखरा पापड़ ये सब बनाते थे घर में, हमारा घर चलता था। फिर मेरा क्वालिफ़िकेशन भी चल रहा था, एजुकेशन भी चल रहा था। मैं मेरे भाई को भी पढ़ाती थी, मैं खुद अर्न करती थी। जब मैं 11 साल की हुई तब से मैंने अर्निंग स्टार्ट किया अपने लिए, अपने घर के लिए। तो मैं पूरे घर के भी काम करती थी, मैं अर्निंग भी करती थी, मैं पढ़ाई भी करती थी, मैं मेरा घर भी चलाती थी। मैं मेरे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैंने उठाई थी कि इसको मैं पढ़ाऊँगी। ये मेरा बचपन था। मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने सारी जिम्मेदारियाँ ले ली थी अपने सर पे, क्योंकि बड़ा बेटा था नहीं, जो थी वो मैं ही थी। क्योंकि मुझसे जो बड़ी बहन थी उसकी भी शादी हो गई, मुंबई आते आते ही उसको भी ब्याह हो गया, अच्छा लड़का मिला, मतलब जो मेरे जीजू है, अच्छा घर का रिश्ता मिला। तो मेरी मम्मी ने उसकी ब्याह कर दिया उसी टाइम। चली गई तो पूरी जिम्मेदारी मेरे पे ही आ गई थी। तो उसके बाद हमने बहुत काम किया। चला घर किसी तरह। अब मैं क्या बताऊँ क्या क्या काम किया, अब आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग को सदमा लगेगा, है दीदी। मतलब क्या बोलूँ ना, बोलने लायक नहीं है कुछ। बहुत काम किए, बहुत गधे की तरह काम किए। गधा भी आराम करता है बट हमको मतलब 24 घंटे में हमको आराम नाम की चीज़ नहीं मिलती थी, इतने काम किए। तब पर भी कभी ये कम है, कभी वो कम है। दिवाली आई, उसने कपड़े दिए, ये पहन लो, वो पहन लो, उसके दिए हुए कपड़े पहन लो। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा है, थैंक यू दीदी। दीदी का उतरा हुआ कपड़ा ये दीदी पहन रही है, बड़ी खुश हो रही है। ऐसे दिन भी देखे हैं यार, क्या बोलो। आज हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। आपके जीजू जो साड़ी लाते हैं ना, मेरे जो पति साड़ी लाते हैं, कोई भी साड़ी 10,000 से कम की नहीं होती है, एक भी साड़ी 10,000 से कम की नहीं होती है। बट मैंने ऐसे भी दिन देखे जब मैं लोगों के उतरे हुए कपड़े पहनती थी। बहुत रोती थी मैं भगवान के सामने कि क्यों भगवान, मतलब मेरी जो सहेलियाँ है, उनके पापा है, वो लोग अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, सब कुछ अच्छे अच्छे कपड़े करते हैं, मेरा क्यों नहीं, मेरा नसीब क्यों ऐसा है। क्या करेंगे,
पापा इतने चिड़चिड़े हो गए थे, बेड पे पड़े पड़े बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। मेरे पापा ना सब टाइगर जैसे थे, टाइगर, कोई मारने आया ना खा जाएंगे उनको, इतने बहादुर थे मेरे पापा। बट अब क्या, नसीब के आगे किसकी चलती है। पूरा उन्होंने इसी तरह से निकाला। साल 2005 में उनके डेथ हो गई। जो लास्ट के जो मोमेंट थे ना उनके, वो बहुत बहुत बेकार थे, बहुत। उनने लास्ट में जाते जाते बोला मेरी मम्मी से, आखिरी सांसें चल रही थी उनके अस्पताल में, उनने बोला कि मेरी बड़ी दीदी का नाम बेबी है, बोले बेबी की मम्मी, मेरे से जो गलती हुई होगी मुझे माफ़ कर देना। इतना बोले और उनने अपना देह त्याग दिया उसी टाइम। बहुत रोई थी मैं, बहुत। तब मेरे पति, मतलब जो आपकी जीजू है, मेरे पति है, वो आए थे वहाँ पर। पूरा क्रियाक्रम उनका नासिक में हुआ। मेरे पति नासिक भी आए थे, तब हमारी एंगेजमेंट हो रखी थी, शादी नहीं हुई थी। पूरा उन्होंने एक जो अच्छा दामाद का फ़र्ज़ होता है, पूरा मेरे पापा के क्रियाक्रम में उनने निभाया था। मतलब मेरे पापा को कंधे पे भी मेरे पति लेकर गए हुए, मतलब उन्होंने एक बेटे का फ़र्ज़ पूरा निभाया मेरे पति ने। मैं मतलब जितना भी भगवान को आज थैंक यू बोलूँ ना कि ये मेरी लाइफ में आया, मेरी लाइफ बदल गई। इस तरह से मेरे पापा का लाइफ ख़त्म हुआ। और बहुत बहुत कुछ देखा है। मतलब मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, आप सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिसका बाप नहीं होता उन बच्चों पे क्या बीतती है। मतलब मेरे पापा थे बट हैंडीकेप थे, काम नहीं कर पाते थे, वर्किंग नहीं थे, जॉबलेस थे। हम बच्चे लोगों ने घर चलाया पूरा, मम्मी ने, हमने। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते, आई डोंट नो। बहुत कठिन था, बहुत बहुत कठिन हुआ। ज़िंदगी ना बहुत इम्तिहान लेती। मैं ना इसीलिए मेरी बेटी को, गुनगुन को बोलती हूँ कि यार तुम, पैसा है, आज है कल नहीं है। दुख सुख करना सीखो, दुख में भी रहो, सुख में भी रहो। आज 4 सब्जियां हैं तुम लोग खा रहे हो, अगर सब्जी नहीं रही तो अचार रोटी भी खाना सीखो। जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है कब क्या हो जाए। आप लोग बोलते हो ना गुनगुन इतनी मैच्योर क्यों है, सब कुछ कैसे कर लेती है। वो मैच्योर है नहीं, मैंने उसको उस तरह से बनाया है जैसा मेरा बचपन बीता, जैसे मैंने अपना बचपन में काम किया। मेरे बच्चों को उस तरह का काम नहीं करना पड़ रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि वो हर तरह से मैच्योर रहे, ज़िंदगी का सामना करने की उनके अंदर क्षमता रहे। आज गुनगुन 6ठी में पढ़ रही है, 2 साल के बाद वो हॉस्टल चली जाएगी, वो यहाँ मेरे पास थोड़ी रहेगी। 2 साल है बहुत से बहुत। अभी तो कोरोना चल रहा है, वरना वो कब की चली जाती हॉस्टल। उसका सिंगापुर में हो भी गया था इसका एडमिशन का काम, कोरोना की वजह से उसका लटक गया काम। बट अब 1 साल और रहेगी, बस 1-1.5 साल, उसके बाद वो चली जाएगी हॉस्टल में। अगर वो हॉस्टल में गई तो उसको अपने खुद के काम एटलीस्ट करने आने चाहिए ना, कि भाई बच्चा भूखे ना मरे, कम से कम खुद का खुद खाना खाए, कपड़े पहने, अपना खुद का काम करे। बट टच वुड मेरी बेटी ऐसी है कि अपना भी करती है, मेरा भी करती है, घर का भी करती है, अपने छोटे छोटे भाई बहनों का भी करती है। सो मैंने इसलिए उसको इस काबिल बनाया है कि आगे जाके उसको दिक्कत ना हो। और कोई रीज़न नहीं, मैं कोई कठोर माँ नहीं हूँ कि बच्चों से काम करवाती हूँ। मैं उनसे अपना काम नहीं करवाती हूँ, इतना बोलती हूँ कि एटलीस्ट खुद अपना काम करना सीखो। सब क्या बोलूँ मैं, अब पापा की बहुत याद आ रही। मैंने अभी एक वीडियो भी बनाई पापा के लिए। कभी कभी बहुत फील होता है यार, मतलब जो लास्ट के जो पल थे ना पापा के, जब उन्होंने देह छोड़ा, हॉस्पिटल में मैं थी और मतलब नर्स आगे पीछे कर रही थी कि वो, मेरे पापा का नाम जयंती लाल व्यास था, तो व्यास नहीं, ऐसे आगे पीछे नर्स कर रही थी ना। बहुत मतलब ऐसे हमारी धड़कन ऐसे हो रही थी कि अब नहीं, मतलब हैंडीकेप थे, बेड पे थे, फिर भी ऐसा लगता था कि पापा है, ऐसा लगता था, ऐसे फीलिंग आती थी। बट वो जब नहीं रहे ना, बहुत कमी खली उनकी बहुत कमी खली। मैंने आज आप लोगों को बताया कि मेरे हस्बैंड का, मेरा एजुकेशन क्या है, मेरा बचपन कैसे बीता। बहुत सारी कहानियाँ मैं बताऊंगी ना, ये व्लॉग कम पड़ जाएंगे, दिन रात कम पड़ जाएंगी, इतनी कहानियाँ हैं। इतना समझ लो ना आप लोग कि ये जेसिका गुप्ता ना आज ऐसी यहाँ नहीं बैठी है, बहुत कुछ करके बैठी है, बहुत कुछ काम, बहुत सुख दुख करके बैठी है। और वो जो जितेंद्र गुप्ता, मेरे जो हस्बैंड है, वो आज ऐसे ही नहीं जितेंद्र गुप्ता बने। पपीता का सब्जी खाकर वो आदमी ने काम किया है, ऐसे ही नहीं बने हैं।
मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि वो काम क्या करते हैं, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, मैं ये भी बताऊंगी। क्योंकि जब वो पुणे आए तब खाली हाथ आए थे, ज़ीरो, कुछ भी लेकर नहीं है, एक चम्मच तक लेकर नहीं आए हैं वो। कैसे स्ट्रगल किया, क्या किया, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो अब इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ क्योंकि अब ना मेरे से नहीं बोला जा रहा है, सब याद करते तो रोना आता है। सो ये व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। और आप लोगों को और भी मेरे बारे में कुछ जानना है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे बारे में जानो, क्या पता शायद किसी को मोटिवेशन मिले मेरी कहानी सुन के कि आदमी को कभी हारना नहीं चाहिए। कभी मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग कभी हार मत मानो। ज़िंदगी लेती है कसौटी, बट फिर रिज़ल्ट भी अच्छा देती है। आज मेरे पास सब कुछ है, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना, मैं अगर पानी मांगूँ ना, मेरा आदमी ना दूध ला कर देगा, ऐसा मेरा आदमी है। रात को 3 बजे बोलो ना मुझे पानी पूरी खानी, तो दुकान खुलवा के वो मुझे पानी पूरी खिलाएंगे। एक समय ऐसा भी था जब खाना नहीं था, भूखे सोते थे। एक टाइम ऐसा भी था कि पेट में ना वो दुपट्टा बांध के सोते थे कि भूख ना लगे। ऐसे भी दिन है, ऐसे भी दिन थे, होता है, सबकी लाइफ में होता है। सो लाइफ को एंजॉय करो, कभी भी हार मत मानना ज़िंदगी में। बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। सो इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में आप क्या जानना चाहते हो मुझे ज़रूर बताइएगा।